हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। करियर को एक नई पहचान देने के लिए, आपके जॉब को सिक्योर करने के लिए और आपके टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए लेकर आ गए हम एक और नया कोर्स जिसका नाम है सिविल क्यूसी। और आज के इस घड़ी में सिविल क्यूसी लैब में हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सिविल क्यूसी लैब इनको बनाने के पीछे इनकी क्या विजन्स हैं। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसमें हम लोग डिफरेंट कोर्सेज ऑलरेडी चलाते आ रहे हैं, जिसमें मेनली आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चलाते आ रहे हैं। साथ में सिविल क्यूसी हमारा चलाने का मकसद ये है, दुनिया में काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये काफ़ी वर्सेटाइल जॉब कहलाता है, जिसमें जॉब्स काफ़ी निकल के आ रहे हैं, जिसमें सिविल सुपरवाइज़र, सिविल क्वालिटी कंट्रोलर और भी इसमें बहुत सारे डेजिग्नेशन निकल के आ रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जैसा कि हम लोग ऑलरेडी कहते हुए आए हैं कि जब भी हम लोग कोई कोर्स चलाते हैं तो उसके लिए एक लैब होनी चाहिए, एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लैब होनी चाहिए, ताकि लड़के जब यहाँ से थ्योरी का ज्ञान ले साथ साथ प्रैक्टिकल का भी काफ़ी अच्छे से ज्ञान ले लें। तो हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम लोग सिविल क्यूसी का एक लैब जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हम लोग पूरी तरीके से वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाए हैं और लड़के थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल पूरा करते हैं, ताकि उनका क्वालिटी चेकिंग या क्वालिटी कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो बहुत अच्छे से सीख ले। और जब यहाँ से सीखने के बाद, क्योंकि हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है, तो लड़के यहाँ से कंप्लीट करने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट ले जाया जाता है, जिससे ये फ़ायदा हो जाता है उनको कि उनको रियल जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिलता है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाती है। इसका उनको ये फ़ायदा मिलता है कि वो कल को जाके किसी भी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाके वो बहुत आसानी से काम कर लेते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। इस पूरे कोर्स के 3 मुख्य घटक हैं, डिजिटल क्लासरूम, वेल इक्विप्ड लैब और साथ में कंस्ट्रक्शन साइट, जिसमें कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो बच्चे सीखेंगे वो वहाँ पर जा करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब है। इस लैब को बनाने के लिए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ में हम लोगों ने ढेर सारी मीटिंग्स की और फिर वहाँ से जो चीज़ें चाहिए सिविल क्यूसी के लिए वो हम लोग निकाल कर लेकर के आए हैं, जिससे कि आपके टेक्निकल स्किल्स में और भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो सर ने आपको बताया, मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें आपके डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अगर स्किलफुल हो तो आपकी जॉब जो है वो गारंटी है, पक्की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल इंजीनियर्स ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप फॉरमैन की तरह, सुपरवाइज़र की तरह या फिर और भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे सिविल के लैब में या फिर वाटर टेस्टिंग में या फिर आप वाटर क्वालिटी में, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पर आप अच्छी तरह से जॉब कर सकते हो, अपने करियर को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है, जिन लोगों ने अभी थ्योरी और लैब क्लास अटेंड किया हुआ है, वो स्टूडेंट अभी स्लम कोन टेस्ट को रियल साइट पर टेस्ट करके देख रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्लम कोन फिलिंग हो रहा है। M25 ग्रेड की कंक्रीट है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अभी सामान्य है। जो कंक्रीट की ग्रेड है उसके लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करनी होगी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना होगा, जिसके लिए बच्चा ट्यूब भर रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी लाइव प्रोजेक्ट पर वर्टिकलिटी ऑफ वॉल को चेक करने के लिए प्लम बॉब डाल करके वॉल की वर्टिकलिटी को चेक कर रहा है, जो कि पढ़ाया गया था क्लास में कि ब्रिक वर्क में वर्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, उसको बच्चा चेक कर रहा है। वॉल को सीधा करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम लोग थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स अभी इसी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि क्या थ्रेड सही तरीके से लगे हैं, ट्रूली हॉरिजॉन्टल है या फिर नहीं। बिफोर दी प्लास्टरिंग जो पिचिंग वर्क किया जाता है, जिससे कि प्लास्टर की कंक्रीट में बॉन्डिंग होती है, स्टूडेंट उस चीज़ को समझ रहे हैं और देख रहे हैं।
फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं सिविल वर्क में एक हेवी टेक्निकल चीज़ है ये कि अगर कॉलम के डायमेंशंस अलग अलग हैं और उसमें जब हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क बिल्कुल सेंटर लाइन पर आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट यहाँ पर मेजर करने की कोशिश कर रहा है कि 9 बाई 9 और एक हमारे पास जो कॉलम है जिसकी विड्थ है 12, वो टोटल सेंटर पर आ रही है कि नहीं ब्रिक वर्क, यानी 1.5 इंची का गैप मेंटेन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कॉलम की कास्टिंग से पहले स्टार्टर की कास्टिंग हुई है। स्टूडेंट एज पर दी ड्राइंग सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि स्टार्टर की कास्टिंग की डायमेंशन कैसी है। अगर डायमेंशन गलत होगी तो फिर कॉलम जो है वो उसकी थिकनेस भी अलग अलग आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्लैब की थिकनेस को मेंटेन रखने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स पर हम लोगों को इसी तरह से स्लैब की थिकनेस चेक करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि क्या इस स्लैब की थिकनेस एज पर दी ड्राइंग है या फिर नहीं। जैसा आप देख रहे हैं एज पर दी ड्राइंग 5 इंचेस थिकनेस हमें मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग की स्टडी हो रही है। बच्चे ने क्लास में बखूबी तरीके से उस चीज़ को सीख लिया कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाएगा। अभी वो रियल साइट पर ये चेक कर रहा है कि एज पर दी ड्राइंग, एज पर दी स्ट्रक्चरल ड्राइंग सारे रिइंफोर्समेंट सही हैं या नहीं। स्पेसिंग्स से लेकर स्पेसिफिकेशन से लेकर डिस्टेंस से लेकर के ये सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो पॉइंट्स दिए गए थे उन पॉइंट्स पर काम हो चुके हैं या नहीं। यानी बिफोर दी कास्टिंग ऑफ दी स्लैब जो इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, जो चेकलिस्ट हम लोगों को भरना पड़ता है कंस्ट्रक्शन साइट में, उसकी जानकारी ली जा रही है। और आप लोगों को और एक मैं जानकारी दे देता हूं कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब आप आओगे तो आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जो कि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब में क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप कैसे उन चैलेंजेस को पार कर सकते हो। आप देख रहे हैं अभी जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर अवेलेबल है। यहाँ जो स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी की है क्लास में, लैब में, वो अपने ज्ञान को इस कंस्ट्रक्शन साइट पे अप्लाई कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को सीख रहा है। हर एक वो पहलू जो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए ज़रूरी है, जो एक सुपरवाइज़र को, एक फोरमैन को, एक क्वालिटी इंजीनियर्स को आना चाहिए, वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आ रहा है। बच्चों को सिर्फ और मटेरियल की टेस्टिंग ही नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीय टेक्निकल में आप जब आइएगा तो आपको ड्राइंग पढ़ना, और ड्राइंग भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, कितना भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो, इसको पढ़ना आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करना भी सिखाया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन में रियल टाइम अगर आप किसी भी बीम की कास्टिंग, स्लैब की कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल लगेगा और उस मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, वो तो हम लोग क्लास में सीख ही रहे हैं।